92 लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, मैं इसके डिफरेंस आपको बता दूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत आपको कुछ बताना है। इसके विपरीत का मतलब कि अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ था तो उसके जस्ट ऑपोजिट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या देखने को मिलता है, बस नहीं। तो दोनों को बस कंपेयर करना है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, कॉन्ट्रास्ट का कुछ खासा मतलब नहीं है। तो आइए बच्चों यहाँ पर एक एक पॉइंट करके हम आपको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो आप लिखेंगे, एक तरफ हेडिंग लगाएंगे एग्जाम में, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, इसको आपको तैयार ही करना है, ठीक, क्योंकि शायद कंपैरिजन के साथ साथ आपको कुछ न्यूमेरिकल लगा के दे दें इसमें। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीरियड नंबर निकालने वाला है, ऐसा कुछ दे दें आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और ग्रुप ऑफ पीरियड नंबर निकालना तो हमने आपको सिखाई दिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी और यहाँ पर भी। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आप लोग हेडिंग लगाएंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल राइट हैंड साइड में। ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। याद है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, वहाँ पर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखा गया था। उसमें भी कुछ गलतियाँ थी, वो हमने क्लास में पढ़ी हैं। तो गलतियाँ हमको यहाँ डिस्कस, एनोमलीज जो कमियाँ थी वो डिस्कस नहीं करनी है, ओनली हमको बताना है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब पे बेस्ड था ये। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो आपका एटॉमिक नंबर, आपको पता है हेनरी मोजले आए थे, उन्होंने बोला भाई आप लोग ये क्या कर रहे हो, एटॉमिक मासेस के हिसाब से आप क्यों रख रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से नहीं रखो। एटॉमिक मास इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ओके, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन व्हाट, एटॉमिक नंबर्स। इजी है। आइए पॉइंट 2 देखते हैं बच्चों। पॉइंट 2 में देखो एमपीटी लिखा है मैंने, एमपीटी का मतलब आप समझ लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है एमपीटी का मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर एमपीटी का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप एग्जाम में पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है ना, ये तो जगह नहीं है, हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ग्रुप्स आप लोग को पता है, देखिए जो कॉलम्स होते हैं इनको हम ग्रुप बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ऐसे रोज, इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ये सब क्या है, पीरियड्स है, और ये सब क्या है, ग्रुप्स है। ठीक है ना। तो ग्रुप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है और पीरियड्स की सिमिलर नहीं है। इस बात को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। यही बात हमने लिखी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड पीरियड्स एंड द एलिमेंट्स इन द पीरियड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये मैंने आगे लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। एंड द एलिमेंट्स इन द पीरियड have different केमिकल प्रॉपर्टी। सीपी का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप आ जाएं बच्चों कहाँ पर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स को रखा गया है, किसी भी ग्रुप में जिन भी एलिमेंट्स को रखा गया है, उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। ठीक है ना, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। क्यों, आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप नंबर 1 को हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर। ठीक है ना, तो ग्रुप नंबर 1 को अगर हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर 1 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतना काफ़ी है ली ना कर रब से फरियाद। नीचे वाले एलिमेंट्स को हमने नहीं दिखाया हुआ है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1, लिथियम का क्या होता है 2,1, याद करिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, हाइड्रोजन का 1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,1, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,1। ठीक है, तो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते थे, ग्रुप नंबर 1 की बात करो आप, हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सबको देखो। लिथियम, सोडियम, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बच्चों चेक करिए सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यदि किन्हीं भी एलिमेंट्स के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आपको शो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ध्यान से चेक करिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। पोटेशियम के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जैसे सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है NaCl, ठीक उसी तरीके से पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों के ही आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि सोडियम के जो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यहाँ से चेक करो, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसको, क्लोरीन को, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। चेक करो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7, तो इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहता है, मेटल से लेगा। मेटल क्या है, आपके सोडियम और पोटेशियम मेटल है।
बहरहाल यहाँ मेटल नॉन मेटल की बात नहीं थी, यहाँ पर बात ये है कि सोडियम और पोटेशियम के आउटर मोस्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1, ये 1 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं तो चेक करो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन लेगा, क्लोराइड आयन बनाएगा, सोडियम आयन बनेगा, क्लोराइड आयन बनाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और सोडियम क्लोराइड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर K+ बनाएगा, यानी कि पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन बनेगा जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा पोटेशियम से और क्लोराइड आयन बन जाएगा, और पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाएंगे और पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे। तो मोटी मोटी बात ये थी कि एक जो ग्रुप है, कोई भी आप ग्रुप उठा के देख लेंगे तो उस ग्रुप में क्योंकि एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होता है, यानी कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाती है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको ये भी बताती है कि पीरियड्स में अगर आप जाओगे, पीरियड्स में, तो पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं सेम होती, तो जवाब है पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर नहीं होते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों यहाँ पर। तो हम लेते हैं, मान लीजिए कि पीरियड नंबर 1 2 3, तो पीरियड नंबर 3 में हम यहाँ पर लेते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। पीरियड नंबर 3 का ये एलिमेंट क्या है, सोडियम, और यहीं पे आता है आपका ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बेरिलियम, यहाँ आएगा कहीं ना कहीं मैग्नीशियम। तो देखिए पीरियड नंबर 3 में सोडियम के जस्ट बाद कौन आ रहा है, मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2, करेक्ट, 2,8,2। ओके, थोड़ा सा हमको और भी दूर जाना पड़ेगा, मेरे पास बच्चों यहाँ जगह नहीं है, रुकिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए पीरियड नंबर 3 से मैं आपको समझा रहा था, तो पीरियड नंबर 3 में आपका क्या आता है, सोडियम, फिर थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा आपको मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, फिर थोड़ा सा गैप करके ग्रुप नंबर 18 में जाओगे पीरियड नंबर 3 में, तो मिलेगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, फिर मिलेगा आपको क्या, कार्बन 14 होता है, फिर मिलेगा आपको क्या, 15 किसका एटॉमिक नंबर होता है आपका, फॉस्फो, हाँ, ओ सॉरी 14 सिलिकॉन का है, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है, तो ये सिलिकॉन का हो गया, कार्बन का तो 6 होता है, ठीक है ना। 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का, ठीक है, सल्फर का कितना होता है 16, सही है ना। उसके बाद 17 किसका होता है बताइए, क्लोरीन का, और 18 किसका होता है, वो छोड़ दो, नॉर्मल गैस है आपकी, ऑर्गन। तो ध्यान से चेक करो, ये पीरियड नंबर 3 में जब आप चलोगे तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 2,8,1, मैग्नीशियम का 2,8,2, एल्युमिनियम का 2,8,3, ठीक है, सिलिकॉन का 2,8,4 है ना, फॉस्फोरस का 2,8,5, सल्फर का 2,8,6 और क्लोरीन का 2,8,7। तो ध्यान से चेक करो, क्या पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों हर एक एलिमेंट की सेम है, बिल्कुल नहीं सेम है। कहाँ सेम है बताइए, क्योंकि ध्यान से चेक करो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। सोडियम को चेक करिए, आउटर मोस्ट में 1 है, ये तो देना चाहता है। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लूज करना चाहता है, ये मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, जो गेन करेगा वो नॉन मेटेलिक। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आपकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज कर रही है और मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज कर रही है। नॉन मेटेलिक इंक्रीज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लेने की जो आदत है, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो क्षमता है, गेन करने की क्षमता है, वो बढ़ रही है, चेक करो, ठीक है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है, फॉस्फोरस या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो शेयर कर लेगा। तो ये सब क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बस हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से चेक करिए, किसी भी पीरियड में आप चलोगे तो आपको वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर नहीं दिखाई पड़ेगा। सिमिलर का मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपको सेम नहीं दिखाई पड़ेगी। ध्यान से चेक करिए, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फॉस्फोरस का 5, सल्फर का 6 और क्लोरीन का 7। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं सेम है तो केमिकल रिएक्शन भी वो सेम टाइप की नहीं शो करेंगे। बात समझ में कि नहीं, इधर वाले मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, इधर वाले नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। इसी बात को देखिए पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा हुआ है, क्या बताया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेल्स अस द एलिमेंट इन द ग्रुप। ग्रुप की हमने बात करी थी, ग्रुप में क्या होता था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी। क्यों, बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि उनका सेम नहीं बोला है मैंने, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम थोड़ी ना होता है, सिमिलर यानी कि आउटर मोस्ट शेल में आपको सेम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यही बात लिखी ब्रैकेट में, हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट एलिमेंट्स इन द पीरियड, किसी पीरियड में आप आएंगे तो हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, किसी भी पीरियड में आएंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको एक जैसी देखने को नहीं मिलेंगी। कारण क्या है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग होता है। ध्यान चेक करो, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट है बताइए,
स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी मींस रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की है वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करती है, उसमें पीरियोडिसिटी होती है। इस बात को मेंडलीव नहीं समझा पाया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाती है। आइए हम आपको इसको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, तब आपको समझ आएगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 3 को लेते हैं, ठीक। तो पीरियड नंबर 3 में स्टार्ट करिए। पीरियड नंबर 3 में जो फर्स्ट एलिमेंट है आई थिंक वो सोडियम होता है आपका, है ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलिए फटाफट कितना होता है। सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11। फिर क्या आएगा आपका, मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। फिर क्या आएगा, थोड़ा सा गैप छोड़ के ग्रुप नंबर 13 में आ जाओगे और पीरियड नंबर 3 में आ जाओगे तो आ जाएगा आई थिंक आपका एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। फिर आ जाओगे आप सिलिकॉन में, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। फिर आएगा फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। फिर आएगा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। फिर आएगा आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। फिर आएगा आपका क्या, ऑर्गन, है ना, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 आपका। ये हो गया पीरियड नंबर 3। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं पीरियड नंबर 14 को, सॉरी 14 कह रहा हूँ, पीरियड नंबर 4 को, ठीक है ना। ये 3 है और फिर आ जाओगे आपका 4 में ऑर्गन नोबल गैस हमारा खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, अगर आप यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे कौन एलिमेंट आता है पहला, 18 के बाद 19 यानी कि पोटेशियम आता है, ठीक। पोटेशियम के बाद यहाँ पर कौन आता है, कैल्शियम आता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का कितना होता है बताइए, 20, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये सोडियम से चले, पीरियड खत्म हुआ, नेक्स्ट आ गए पोटेशियम पे। अगर आप ध्यान दें तो सोडियम और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए बच्चों। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 11 का कितना हो जाएगा 281 और पोटेशियम का करिए 281। तो बच्चों पीरियोडिसिटी है कि नहीं है चेक करो। ऐसे करके आए, एक इंटरवल खत्म हुआ, यहाँ पे आए, ठीक है, मतलब ये एलिमेंट है, इसके जस्ट नीचे वाला इसके ही जैसी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। चेक करो कारण क्यों है, सोडियम पोटेशियम जैसा क्यों बिहेव करेगा, या पोटेशियम सोडियम जैसा क्यों बिहेव करेगा। सोडियम और पोटेशियम में केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सिमिलर होगी, तो जवाब है दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हैं। सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, वेरी सॉरी। 19 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8,1 होना चाहिए, ठीक है ना। बहरहाल सोडियम और पोटेशियम को देखिए जरा, सोडियम और पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। चेक करो दोनों के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1। तो दोनों की भाई आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन सेम है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो दोनों के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, सिमिलर होगी। तो देखा आपने इसमें पीरियोडिसिटी है एलिमेंट्स में, और इस पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेशन है केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे कि अगर आप लोग क्लियरली देखें बच्चों, तो जैसे कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है ना, ठीक उसी तरीके से पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तो सोडियम के क्लोराइड बनाने की जो क्षमता है सोडियम क्लोराइड, वैसी ही क्षमता पोटेशियम के पास भी है। पोटेशियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। अब आइए हम आपको और दिखा देते हैं। यहाँ पर बच्चे बोलेंगे सर कैल्शियम के आगे क्यों नहीं लिखा, कैल्शियम के आगे 21 से आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको बस कैल्शियम तक ही लेके समझा रहे हैं। अब ध्यान चेक करो बच्चों, हम मैग्नीशियम से स्टार्ट हुए, ठीक। तो मान लीजिए हम मैग्नीशियम से ऐसा चलना शुरू करें, यहाँ पे ये पीरियड खत्म हुआ, नेक्स्ट पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो मैग्नीशियम के नीचे वाला जो एलिमेंट है कैल्शियम, वो मैग्नीशियम के साथ कैसा शो करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेगा। क्यों शो करेगा सर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम रिसेंबल करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। क्यों, ध्यान से चेक करो, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8,2। ध्यान से चेक करिए, मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2, कैल्शियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2, इसलिए दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस होता है, ठीक उसी तरीके से कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है बताइए, CaOH होल ट्वाइस। जैसे कि मैग्नीशियम अपना सल्फेट बनाता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक उसी तरीके से कैल्शियम भी सल्फेट बनाता है CaSO4। क्यों, क्योंकि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो जब ये लोग केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाली शेल में होते हैं। तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों का बिहेवियर कैसा है, सिमिलर है। ओके, बहरहाल आते हैं हम, तो इसी बात को यहाँ पे हमको एक्सप्लेन कर देना है क्या कि मॉडर्न, अच्छा हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी बच्चों अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो आपके पीरियड नंबर 3 में सोडियम आता था और उसी के जस्ट नीचे पीरियड नंबर 4 में आपका पोटेशियम आता था। लेकिन मेंडलीव कभी भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि सोडियम और पोटेशियम की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों आ रही है, रख तो दिया था उसने, है ना, लेकिन उस पीरियोडिसिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसने इसको एक्सप्लेन भी किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेज दैट सिंस EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेज दैट
since the electronic configuration of elements with the same number of valence electron are repeated at regular interval. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहती है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब सेम नहीं मैंने बोला है, सिमिलर बोला है। सिमिलर का मतलब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, वो एक डेफिनेट इंटरवल पे रिपीट करते हैं। ध्यान से चेक करिए, जब ये वाले पीरियड को छोड़ के हम यहाँ पे आए तो जैसा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था उसी के सिमिलर पोटेशियम का था। सेम नहीं है, चेक करो सेम क्यों नहीं है, क्योंकि के शेल, एल शेल, एम शेल, यहाँ टोटल 3 शेल्स हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास टोटल 3 शेल्स हैं। कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं। लेकिन बच्चों पोटेशियम के पास कितने शेल्स हैं? 4 शेल्स हैं। चेक कर लो, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन गए के शेल में, एल शेल में कितने गए? 8, एम शेल में 8 और के एल एम एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने शेल्स हैं इसके पास? पोटेशियम के पास 4। नंबर ऑफ शेल्स नहीं सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है। सिमिलर का मतलब आउटर मोस्ट शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। इसी बात को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहती है कि डेफिनेट इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आएंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। यही बात यहाँ लिखी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेज दैट सिंस द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल। देखो इसके बाद ये आ रहा है, एक इंटरवल ऐसा खत्म हुआ पीरियड वाला, नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हुआ, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इससे सिमिलर होगी कि किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल है, ठीक है। दोनों के इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? सिमिलर हैं, ठीक है। सॉरी, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है? सिमिलर है। देयरफॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर आल्सो रिपीटेड। अगर क्या रिपीट हो रहा है? ध्यान से चेक करो, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर रिपीट कर रहे हैं डेफिनेट इंटरवल पे, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है, कोई डाउट है बता। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज नॉट टेल व्हाई प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर 2, 8, 18 एंड 32 एलिमेंट्स। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जिन्होंने क्लास करी होगी उनको समझ में आ गया होगा। देखो जरा समझाता हूँ। देखो यहाँ से आप लीजिए पीरियड नंबर 1, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। पीरियड नंबर 1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका? हाइड्रोजन। फिर ऐसा गैप छोड़ के आप लास्ट में आते हो, कहाँ पहुँच जाते हो आप? हीलियम पर, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए आप पीरियड नंबर 2 में। पीरियड नंबर 2 में क्या आएगा बताइए? लिथियम आएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। फिर यहाँ पे आप जाओगे तो एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है? बेरिलियम का, ठीक है ना। 3 के बाद 4, ये आएगा आपका बेरिलियम। उसके बाद आएगा आपका क्या? एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है? बोरॉन का, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा गैप छोड़ के आओगे ग्रुप नंबर 13 में, ठीक है ना। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, फिर 6 होता है कार्बन का, फिर 7 होता है किसका? नाइट्रोजन का 7, फिर ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन, थोड़ा सा इसको हीलियम को इधर लिख देते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक है ना। ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और लास्ट में नियॉन का यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, कितना आएगा? के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन गया। हीलियम का करिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, तो यहाँ के शेल में जाएगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में जाएगा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उसके बाद बेरिलियम का करिए, के शेल, एल शेल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का करो, के शेल, एल शेल, के शेल में 2, एल शेल में 3, ठीक है। और कार्बन का करो, के शेल में, एल शेल में 2,4, ठीक है। नाइट्रोजन का करिए, नाइट्रोजन का करिए के शेल में, एल शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का करिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का करिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में कितने आ जाएंगे आपके? 7 इलेक्ट्रॉन। फिर नियॉन का करिए, के शेल में बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बात समझिए जरा, देखिए ये थे आप पीरियड नंबर 1 में। पीरियड नंबर 1 में हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपने पढ़ा था क्लास में। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, एन शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप पीरियड नंबर 1 में थे तो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट, केवल 2 ही एलिमेंट क्यों आ पाए? क्योंकि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास भी के शेल थी, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन कितना है? ओनली 1, तो 1 चला गया के शेल में। अभी के शेल फुलफिल नहीं हुई है। के शेल कब फिल हो जाएगी? तो जवाब है उसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ध्यान से चेक करिए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए के शेल में, अब के शेल फुल हो गई।
तो के शेल के बाद नई शेल स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ जाएंगे, एल शेल में। इसलिए देखिए नया पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हो गया, पीरियड नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। पीरियड नंबर 2 स्टार्ट हो गया, एक नई शेल के साथ हम लोग आएंगे, के साथ यहाँ पर आपको एल शेल भी मिलेगा, ठीक है। अब जब तक एल शेल भर नहीं जाएगा तब तक ये पीरियड चलता रहेगा। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, लिथियम में, ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए और एल में 1 गए, ठीक। के भर गया, अभी एल नहीं भरा है। एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। तो जब तक एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक ये पीरियड चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो। फिर बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 था, 2 गए के शेल में और 2 गए कहाँ, एल शेल में। देखो लिथियम के एल शेल में 1 थे, लेकिन बेरिलियम के एल शेल में 2 आ गए। तो बोरॉन के एल शेल में कितने जाने चाहिए, 3। फिर कार्बन के एल शेल में 4, नाइट्रोजन के एल शेल में 5, ऑक्सीजन के एल शेल में 6, फ्लोरीन के एल शेल में कितने, 7 और नियॉन के एल शेल में कितने, 8। ऑक्टेट कंप्लीट नियॉन का, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अब नया पीरियड जब स्टार्ट होगा तो पीरियड नंबर 3 होगा। एक जो एलिमेंट आइए हम आपको लिख के दिखाई देते हैं यहाँ पर बच्चों, सोडियम स्टार्ट होगा यहाँ पर। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो बताइए, जगह नहीं है थोड़ी सी, के शेल, एल शेल, एम शेल। के शेल में जाएंगे 2, एल में 8 कंप्लीट हो गए, तो अब एम शेल भरना शुरू होगी, ठीक है ना। तो एल शेल में, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बोलिए 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कोई डाउट है बताइए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते करते तो इस तरीके से करते करते बच्चों एम शेल भी फुलफिल हो जाती है यहाँ पर पहुँच के, ठीक है। नियॉन के नीचे कौन आता है बताइए, ऑर्गन। तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, 2,8,8 हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर देखिए एम शेल भी फुलफिल हो गए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एम शेल में तो 18 जा सकते थे मैक्सिमम, आपने 8 ही डाले। क्लास 11 में पढ़ोगे, परेशान ना हो, बस हम आपको ये फील दिलाना चाहते हैं। ध्यान से चेक करिए कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में जो लिखा हुआ था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर 2, 8, 18 एंड 32 एलिमेंट्स। तो ध्यान से चेक करो, जब 2 एलिमेंट्स हमारे कवर हो गए, देखो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट जब कवर हो गए, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आया ये देखिए जरा, वो क्या आया आपका, लिथियम आया, ठीक है। और कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो किससे मैच करती हैं, लिथियम से मैच करती हैं। हीलियम की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो किससे मैच करती हैं, नियॉन से। बहुत सारी क्या, दोनों ही रिएक्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये चीज़ है। अगर आपको और अच्छी तरीके से फील लेना हो तो आप इस तरीके से ले सकते हो। जैसे कि देखिए लिथियम से जब हमने स्टार्ट किया तो 1, 2, 3, अभी हमने क्या बात करी थी कि 2 एलिमेंट्स जब कवर हो जाएंगे 1, 2, तो नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट आएगा ये वाला, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इसके सिमिलर होगी, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है, सिमिलर है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सेम है। यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, फिर उन्होंने किसकी बात करी, 8, यानी कि 8 एलिमेंट के बाद फिर से प्रॉपर्टी रिपीट करेगी, वो ये कह रहे हैं। सही तो है, चेक करो। लिथियम से स्टार्ट करो, लिथियम हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बात समझ में ही नहीं। तो 8 एलिमेंट अब कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर से जो आपका 9th यहाँ पे एलिमेंट आएगा, मैं सही कर रहा हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, यस। 8 एलिमेंट जब कवर हो जाएंगे तो जो 9th एलिमेंट आएगा, चेक करो यहाँ पर 9th एलिमेंट कौन सा बताओ, सोडियम है नेक्स्ट पीरियड का। तो लिथियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी वो किससे मैच करेगी बताइए, सोडियम से। इस तरीके से सोडियम वाले पीरियड में जब आपके 8 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, आप देखिएगा आप पीरियोडिक टेबल में 8 एलिमेंट ही आते हैं, 8 एलिमेंट कवर हो जाएंगे तो सोडियम के नीचे आपको क्या मिलेगा बताइए, पोटेशियम। और सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होती है, पोटेशियम की। अब जरूरी नहीं कि ये सब आप हमेशा ग्रुप नंबर 1 में ही करके देखें, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। बेरिलियम से स्टार्ट किया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 8 एलिमेंट कंप्लीट हो गए ना, तो जो 9th वाला होगा वो अपने जस्ट ऊपर वाले से पीरियोडिसिटी रखेगा केमिकल प्रॉपर्टी में। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है बेरिलियम की, वो किससे मैच करेगी, बेरिलियम के नीचे कौन आता है यहाँ पर, हाँ, सोडियम के बगल में कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा यहाँ पर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो 2,8,2 चेक कर लो, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 है, ठीक है। तो इसी बात को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है कि 2 एलिमेंट के बाद, 8 एलिमेंट के बाद या 18 एलिमेंट के बाद, क्योंकि पीरियड नंबर 3 में तो 8 एलिमेंट आते हैं, लेकिन पीरियड नंबर 4 में जाओगे तो 18 एलिमेंट आएंगे। तो उस 18 एलिमेंट के बाद, समझ रहे हो, हाँ, जो नेक्स्ट पीरियड आएगा, यानी कि पीरियड नंबर कौन सा, ये पीरियड नंबर 4 हो गया ना,
पोटेशियम वाला। नेक्स्ट जो पीरियड नंबर 5 आएगा, पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? टोटल 18 एलिमेंट्स भरने के बाद, क्यों सर 18 एलिमेंट? क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, कहीं ना कहीं के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है, यहाँ पे टोटल कितनी शेल्स आ जाएंगी? यहाँ सोडियम वाले में 3 थी, तो पोटेशियम वाला मैंने लिखा ही नहीं है। पोटेशियम में कितनी शेल्स होंगी? पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के 19.2,8,8,2, ठीक है ना। तो ध्यान चेक करिए, यहाँ पर आउटर मोस्ट में कहीं ना कहीं 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो फील इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जो असली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 10th में पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है, बात समझिए। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब जो भी शेल यहाँ पे अवेलेबल रहेगी आउटर मोस्ट वाली, जब वो मैक्सिमम फिल हो जाएगी ना, तो नया पीरियड स्टार्ट होगा। और जब नया पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो आप किसी भी ग्रुप में जाके देख लीजिए, जैसे कि ध्यान से करो, हम ये वाले ग्रुप नंबर 2 में चले गए, बेरिलियम था पीरियड नंबर 2 का और मैग्नीशियम था पीरियड नंबर 3 का। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी? सिमिलर। दोनों में क्या है? पीरियोडिसिटी। इसी बात को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरीके से समझाती है, कहती है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेल्स अस दैट सिंस द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर 2, 8, 18 एंड 32 एलिमेंट। चेक करो क्या कह रहा है? कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट करेगा कब? जब 2 एलिमेंट कंप्लीट हो जाए, या 8 एलिमेंट कंप्लीट हो जाए, या 18 एलिमेंट कंप्लीट हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट करेगा। उसमें सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। आप चेक कर लो, जैसे ही फर्स्ट और 2 एलिमेंट कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 था, जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हुआ थर्ड वाला, तो चेक करो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था हीलियम का, सॉरी हाइड्रोजन का, वो लिथियम के से सिमिलर हो गया, क्योंकि लिथियम के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। जैसे ही ये लिथियम पीरियड नंबर 2 में चले, जैसे ही 8 एलिमेंट कंप्लीट हो गए, ठीक है, तब जब हम लिथियम से पीरियड नंबर 2 छोड़कर यहाँ पर आए, जैसे पीरियड नंबर 3 स्टार्ट हुआ, तो लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टी किसके सिमिलर हो गई? सोडियम के। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगा वो रिपीटेड टाइप का होगा, एक जैसा सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। दोनों के आउटर मोस्ट में चेक करो, लिथियम हो और चाहे पोटेशियम हो, दोनों के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम हो चाहे सोडियम हो, दोनों के आउटर मोस्ट, सॉरी क्या मैं कह रहा हूँ यार, लिथियम के आउटर मोस्ट में 1, सोडियम के आउटर मोस्ट में, एक्चुअल में के से कंफ्यूज हो गया मैं, लिथियम के आउटर मोस्ट में 1, सोडियम के आउटर मोस्ट 1, इसी तरीके से सोडियम के नीचे पोटेशियम में चले होगे तो उसमें भी आउटर मोस्ट में 1। यही बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर, जब 2 एलिमेंट कवर हो जाए किसी पीरियड में, पीरियड नंबर 1 में, या 8 एलिमेंट कवर हो जाए पीरियड नंबर 2 में, फिर तुम नेक्स्ट पीरियड में आ जाओगे, या 18 एलिमेंट कवर हो जाए, या 32 एलिमेंट कवर हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्या कि 2, 8, 18 एंड 32 आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल्स ऑफ एटम। ठीक है, किसी एटम में अगर के शेल होगी तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, किसी एटम में अगर एल शेल होगी आउटर मोस्ट वाली तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी एलिमेंट में अगर एम शेल होगी आउटर मोस्ट में तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और किसी एटम में अगर एन शेल होगी तो इस तरीके से उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्लास में और डिटेल में समझाया हुआ है। फील इसलिए नहीं दिला पा रहे हैं आपको, शायद इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तरीका ये गलत है। वो आप क्लास 11th में मेरी बात समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, बहरहाल इसको नोट करिए और थोड़ा सा लर्न करिए, एग्जाम में लिखना तो है ही। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, टोटल आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स मिले थे? 7 ग्रुप्स समझते हो, खड़े खड़े जो कॉलम होते हैं ग्रुप्स मतलब कॉलम, ग्रुप्स मतलब कॉलम, और पीरियड्स मतलब व्हाट? रोज। ठीक है ना, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 ग्रुप्स थे, 6 पीरियड थे, और आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, तो ये रेफरेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आप लिखोगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, देखिए मेंडलीव पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को नहीं बता पाए थे, हालांकि आप ध्यान से चेक करोगे तो उनके ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन को रखा गया था। ठीक है ना, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वैसे तो हाइड्रोजन के पोजीशन पे आज भी चर्चा चल रही है, इसीलिए क्लास 11th में हाइड्रोजन नाम का चैप्टर ही बना दिया गया, उसमें आप बहुत चर्चा करेंगे। बहरहाल अकॉर्डिंग टू क्लास 10th आप देखोगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया गया है? एल्कली मेटल्स के ऊपर। सर एल्कली मेटल्स क्या होता है? अरे ग्रुप नंबर 1 चेक करो, है ली ना कर रब से फरियाद। ठीक है ना, तो एल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एल्कली मेटल्स हैं, इनके ऊपर हाइड्रोजन को रखा गया है, और उसका कारण क्या बताया गया है? कारण है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसलिए रख दिया गया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो आप बात बताएंगे, नो डिस्टिंग्विश पोजीशन फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप थोड़ा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल उठा के देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो आप देखोगे अगर कहीं ना कहीं फ्लोरीन क्लोरीन वाले कॉलम में मैंगनीज को भी रख दिया था। ठीक है, जो कि एक मेटल है मैंगनीज, इस तरीके से आप वहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ कहीं ना कहीं उनका मैंगनीज भी आ जाया करता था, मतलब उनका मेटल। और देखो यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, मैंगनीज क्या आपका मेटल है। तो उन्होंने वहाँ पर उनकी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव में आपको मेटल नॉन मेटल के लिए कोई
जगह फिक्स नहीं दिखाई पड़ रही थी। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेंगे आपको, मेटल्स, और राइट हैंड साइड क्या मिलेंगे आपको, नॉन मेटल्स। यही बात आपको एग्जाम में लिख देनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते थे, मेटल्स आते थे, क्या आते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या आते हैं आपके, नॉन मेटल्स। कोई डाउट है बताइए? तो सिंपल है। इस तरीके से बच्चों ये डिफरेंस आपका कंप्लीट